नमस्कार प्यारे बच्चों, मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे थे हम। मनुस्मृति के 18 मंत्र 18 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मावर्त देश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मनु ब्रह्म ऋषि देश का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालः सूरसेनकः एष ब्रह्मर्षि देशो वही ब्रह्मावर्तादनंतर है। देखिए, मनु कहते हैं कि कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र, मत्स्यः मत्स्य, पांचालः पांचाल, सूरसेनकः तथा सूरसेन, एष ये एष वही ये ही निश्चित रूप से ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। ये चारों ही निश्चित रूप से ब्रह्मर्षि देश हैं। ब्रह्मावर्ताद अनंतर है, जो कि ब्रह्मावर्त की अपेक्षा अनंतर है, यानी कि ब्रह्मावर्त की अपेक्षा कुछ न्यून, अनंतर है कुछ न्यून महत्व के, यानी ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है या कुछ न्यून महत्व के हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्र बताया है वो बताया है ब्रह्मावर्त प्रदेश को। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ब्रह्मर्षि देश का। तो मनु कहते हैं कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पंचाल क्षेत्र और सूरसेन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं ये ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। ब्रह्मावर्ताद अनंतर है, जो कि ब्रह्मावर्त प्रदेश से कुछ न्यून है या कुछ न्यून महत्व के हैं। मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि देव निर्मित तथा सदाचार वाले ब्रह्मावर्त की अपेक्षा ब्रह्मर्षि देश कुछ कम महत्व के हैं। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्मर्षि देश को ब्रह्मावर्त देश की तुलना में कुछ कम महत्व का माना गया है। ठीक है, तो ब्रह्मर्षि देश में चार क्षेत्र आते हैं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पांचाल क्षेत्र और सूरसेन क्षेत्र। जो सूरसेन प्रदेश है वो मथुरा के अंतर्गत आता है और जो पंचाल क्षेत्र है वो कन्नौज के अंतर्गत आता है। अगला बढ़ते हैं, अगला श्लोक। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। मनु कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देशों के चरित्र की प्रामाणिकता को वर्णित करते हुए कह रहे हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य, कि इस देश में प्रसूतस्य उत्पन्न हुए अग्रजन्मनः ब्राह्मणों के, कि इस प्रदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के सकाशात् सामीप्य से या समीपता से पृथिव्यां सर्वमानवः, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को या पृथ्वी पर सभी मनुष्य स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, स्वं स्वं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षेरन् शिक्षा प्राप्त करें। मनु कहते हैं कि ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश में जो ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं उनके सामीप्य से पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इसी का आदेश या इसी का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य, कि इन प्रदेशों में उत्पन्न हुए अग्रजन्मनः सकाशात्, ब्राह्मणों के सामीप्य से या ब्राह्मणों के पास से पृथिव्यां सर्वमानवः, पृथ्वी पर, पृथिव्यां सत्वी व्यक्ति है, पृथ्वी पर सर्वमानवः सभी मनुष्यों को स्वं स्वं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को इन देशों में रहने वाले उच्च आदर संपन्न ब्राह्मणों के पास से अवश्य ही लौकिक और शिक्षा ग्रहण करके लौकिक और पारलौकिक उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ एतद् देश का तात्पर्य है ब्रह्मर्षि देश और ब्रह्मावर्त देश, दोनों देशों के लिए है। अगला मंत्र देखते हैं। हिमवत विंध्यो मध्यम यत् प्राक विंशनाद अपि प्रत्यक एव प्रयागात चे मध्य देशे प्रकीर्तिते। देखिए, मनु यहाँ पर मध्य देश के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हिमवत विंध्ययो कि हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में, हिमवत विंध्ययो कि
कि हिमालय और विंध्याचल के मध्य मध्य में यत जो प्रदेश विंसनाद अपि विंसन नामक स्थान से भी प्राग पूर्व की ओर यत यानी कि जो प्रदेश विंसनाद अपि विंसन नामक स्थान से भी प्राग पूर्व की ओर प्रत्यक एव प्रयागात च और प्रयाग से प्रत्यक यानी कि पश्चिम की ओर स्थित है, मध्य देश से प्रकीर्तित है, उसे मध्य देश कहा जाता है। देखिए, मनु कहते हैं कि हिमाचल और विंध्याचल के मध्य में जो प्रदेश है और जो विंसन नामक स्थान से पूर्व की ओर है और प्रयाग नामक स्थान से पश्चिम की ओर है, उसको मध्य देश कहते हैं। यानी कि 3 कंडीशन बताइए मध्य देश की, कि हिमाचल और विंध्याचल के मध्य में विंसन नामक स्थान से पूर्व की ओर और प्रयाग स्थान से पश्चिम की ओर जो प्रदेश है उसको मध्य देश कहा जाता है। देखिए, जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई थी उसको विंसन नामक स्थान दिया गया है कि उस विंसन नामक स्थान से पूर्व की ओर और तीर्थराज प्रयाग जहाँ स्थित है उस दिशा से उस प्रयाग मतलब तीर्थराज प्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर के प्रदेश को मध्य देश कहा जाता है। तो मनु यहाँ मध्य देश को परिभाषित करते हुए बताई दिया कि हिमाचल और विंध्याचल के मध्य में और जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई थी उस विंसन नामक स्थान से प्राग पूर्व की ओर प्रयागात च और प्रयाग से प्रत्यगमेव पश्चिम की ओर मध्य देश से प्रकीर्तित है। जो प्रदेश है यत जो प्रदेश है उसे मध्य देश कहा जाता है। देखिए, अगला श्लोक देखते हैं। आसमुद्रान्तु वै पूर्वाद आसमुद्रात्तु पश्चिमां तयोरेवंतरम गिरियो आर्यावर्तम विदु बुधा। देखिए, अब इस श्लोक में मनु आर्यावर्त प्रदेश के बारे में बताते हैं। देखिए, पहले उन्होंने बताया ब्रह्मावर्त के बारे में, फिर बताया ब्रह्मर्षि प्रदेश के बारे में, उसके बाद मध्य देश के बारे में और चौथा बता रहे हैं वो आर्यावर्त प्रदेश के बारे में। कह रहे हैं कि वो तू पूर्वात समुद्रात आ। देखिए, आ समुद्रांत तो वही पूर्वात, इसका अन्वय करेंगे तो आएगा कि तू पूर्वात समुद्रात आ। कहते हैं कि परंतु पूर्वात समुद्रात पूर्वी समुद्र से आ लेकर के पूर्व समुद्रात आ कि पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमाम समुद्रात आ पश्चिम समुद्र पर्यंत फैला हुआ। पश्चिमाम समुद्रात कि पश्चिम समुद्र पर्यंत आ फैला हुआ। तयो एव गिरियो अनंतरम उन दोनों पर्वतों अर्थात हिमालय विंध्याचल के अंतरम मध्य में स्थित प्रदेश को बुधा विद्वान लोगों ने आर्यावर्त वही विदु आर्यावर्त के रूप में जाना है या आर्यावर्त के रूप में विद्वान लोग उसे जानते हैं। एक बार इसको वैसे समझ लीजिए कि आर्यावर्त की भौगोलिक प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में मनु बतलाते हैं कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक उन दोनों पर्वतों अर्थात हिमालय विंध्याचल पर्वत के बीच में जो प्रदेश है उसको विद्वान आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थिति क्लियर हुई। इसको दोबारा इस श्लोक को दोबारा पढ़ देती हूँ एक बार कि तू पूर्वात समुद्रात आ कि पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमाम समुद्रात आ पश्चिमी समुद्र पर्यंत तयो एव गिरियो उन दोनों हिमालय विंध्याचल के पर्वत के अंतरम मध्य में जो प्रदेश है बुधा विद्वान लोग उसे आर्यावर्त वही विदु आर्यावर्त प्रदेश के रूप में जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मऋषि देश और मध्य देश के विस्तृत भूभागों को मिलाने पर आर्यावर्त की भौगोलिक स्थिति अपने आप बन जाती है। तो आर्यावर्त प्रदेश इन तीनों देशों को मिलाने के फलस्वरूप ही बना है। अगला श्लोक देखते हैं।
कृष्ण सारस्तु चरती मृगो स्वभावते स ज्ञेयो यज्ञो देशे मलेच्छ देशे तु अतः परे। देखिए अब इस श्लोक में मनु यज्ञ देश यानी पवित्र प्रदेश को तथा मलेच्छ देश यानी अपवित्र प्रदेश को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यत्र जहाँ तो कृष्ण सार है मृग है कि कृष्ण सार नामक मृग स्वभावतः चरती स्वभाव से विचरण करता है, यानी कि जहाँ पर कृष्ण सार नामक मृग स्वाभाविक रूप से विचरण करता है, सह देश है यज्ञीय देश है, वह प्रदेश यज्ञ के योग्य समझना चाहिए कि सह देश है वह प्रदेश यज्ञ के योग्य समझना चाहिए। अतः इससे परे भिन्न कि इससे भिन्न प्रदेश तो मलेच्छ देश है, मलेच्छ देश ही है। मतलब यहाँ मनु परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ कृष्णसार नामक मृग अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करे, अर्थात जहाँ उसका वध नहीं किया जाता हो वही भूभाग यज्ञ के योग्य है। वस्तुतः कृष्णसार नामक जो मृग है वो जल से परिपूर्ण धरती पर ही विचरण करता है, अतः हरे भरे उपजाऊ प्रदेश को ही यज्ञ के योग्य माना जाता है। लेकिन मनु ये भी बताते हैं कि जहाँ कृष्णसार नामक मृग का मारा जाता है वो मलेच्छ देश है, अर्थात वो यज्ञ के योग्य नहीं है। अब कृष्णसार मृग किसे कहते हैं? तो कृष्णसार मृग का मतलब है चितकबरा कृष्ण वर्ण, जो काले वर्ण का चितकबरा हिरण हो उसको कृष्णसार मृग कहते हैं। इस मंत्र को दोबारा पढ़ लेते हैं, बहुत इजी मंत्र है। देखिए मनुष्य श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि यत्र तु जहाँ तो कृष्ण सार है मृगो कि कृष्ण सार नामक मृग स्वभावतः चरती स्वाभाविक रूप से विचरण करता है, से यज्ञो ज्ञेयो उस से देश है उस देश को यज्ञो ज्ञेयो यज्ञ के योग्य ज्ञेयो जानना चाहिए। अतः परम और इससे भिन्न प्रदेश मलेच्छ देश है, मलेच्छ देश ही है, अर्थात अपवित्र देश है, वो यज्ञ के योग्य देश नहीं है। देखिए अगला श्लोक देखते हैं। एतान द्विजातयो देशान संसरयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवशेद वृत्ति कर्षित है। देखिए मनु इस श्लोक में द्विजों के रहने योग्य प्रदेशों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्विजातय एतान द्विजातयो, तो द्विजातयो कि द्विज में 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक एतान देशान इन प्रदेशों में संश्रयन निवास करे। इन प्रदेशों में का अर्थ है कि ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि, मध्य देश और आर्यावर्त, इन देशों में द्विज वर्ण में उत्पन्न व्यक्तियों को प्रयत्न पूर्वक निवास करना चाहिए। वृत्ति कर्षित है यानी कि आजीविका से पीड़ित होकर, वृत्ति कर्षित है आजीविका से पीड़ित होकर, शूद्रस्तु शूद्र व्यक्ति को तो यस्मिन कस्मिन वा जिस किसी भी निवसेद प्रदेश में निवास कर सकता है। कहते हैं आजीविका से पीड़ित शूद्र व्यक्ति यस्मिन कस्मिन वा जिस किसी भी प्रदेश में निषेध निवास कर सकता है, यानी कि शूद्र व्यक्ति इन प्रदेशों से भिन्न प्रदेशों में भी निवास कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार, इस श्लोक को एक बार। कह रहे हैं कि द्विजातयो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विज वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक एतान देशान संश्रयरन यानी कि इन प्रदेशों में संश्रयरन इन प्रदेशों में उनको संश्रयन निवास करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक। शूद्रस्तु वृत्ति कर्षित है आजीविका से पीड़ित शूद्र व्यक्ति को यस्मिन कस्मिन वा जिस किसी भी प्रदेश में निवसेद निवास करना चाहिए या निवास कर सकता है। अगला मंत्र देखते हैं। देखिए अगले श्लोक में मनु क्या कहते हैं। एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्च अस्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। इसमें इस श्लोक में मनु वर्ण के धर्मों का
निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा धर्मस्य योनि, कि यह धर्म का मूल आधार, ऐसा धर्मस्य योनि कि ऐसा यह धर्मस्य धर्म का योनि मूल आधार तथा अस्य सर्वस्य संभवे, अस्य इस संपूर्ण सर्वस्य इस संपूर्ण विश्व की संभवे उत्पत्ति च वै समासेन, आपको समासेन संक्षेप में प्रकीर्तिता कही है। देखिए मनु कहते हैं कि मैंने ये आपको धर्म की उत्पत्ति और संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त रूप से कहा है। अब आप वर्ण धर्मान निबोधत, कि वर्ण के धर्मों को जानो, कि वर्ण के धर्म क्या क्या होने चाहिए, किस वर्ण का क्या धर्म होना चाहिए, इन वर्णों को तुम जानो। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार, कि ऐसा धर्मस्य योनि, कि यह धर्म की उत्पत्ति और संभव च अस्य सर्वस्य, अस्य और इस सर्वस्य संपूर्ण संसार की संभव उत्पत्ति च वही समासेन प्रकीर्तिता, ये मैंने समासेन संक्षिप्त रूप से प्रकीर्तिता आपको कही है। अब आप वर्ण धर्मान निबोधत, कि वर्ण के धर्मों को जानो कि किस वर्ण को क्या क्या धर्म करने चाहिए। अब हम इस आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।